वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जैसे कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, आप सबको पता है। तो यहाँ पे ना जग के मैं अपने सारे काम में लग गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पे। मैंने उनका लंच बना के, नाश्ता बना के मैंने सब दे दिया, खा पी के वो चले गए अपने ड्यूटी पे। तो उनके जाने के बाद आप सबको पता ही है, मैं उनका लंच बनाती हूँ ना, तो जिस दिन इडली बनाना होता है उस दिन इडली वाला बर्तन भी हो जाता है, तो थोड़ा बर्तन ज़्यादा फैल जाता है, तो उसे धोने में मुझे टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था सुबह के टाइम में। एक तो धीरे धीरे ठंड बढ़ते जा रहा है, तो सुबह में ये सारे काम करने में आफत आता है, लेकिन काम है तो करना ही है। जैसे तैसे मैं करती हूँ, सारा काम मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। इनके जाने के बाद मैं यहाँ पे जितने सारे बर्तन हो गए थे ना, मैंने एक एक करके सबको धो लिए। और फिर मैं मम्मी के लिए मुझे खाना बनाना रहता है इनके जाने के बाद। पहले मैं इनका खाना बना देती हूँ, सब तैयार कर देती हूँ, ये चले जाता है। फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मम्मी का खाना बनाती हूँ और अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना वहीं सारे बर्तन मैं धो धो के रख रही थी, ताकि सारा पानी अच्छे से निकल जाए, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाता है ना, तो गंदा हो जाता है। और बहुत दिन हो गया था मुझे ये सारे बर्तन धोए हुए, मतलब रोटी वाला जो थर्मस होता है और ये क्या बोलते हैं तवा और बेलना चौकी। वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ रोटी बनाने के बाद ही मैं बेलना चौकी धो देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं नहीं धोती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बर्तन धो ही रही हूँ तो इसी लगले ये भी धो दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ धो दिया और मैंने मिक्सी भी निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि मैं जूस बनाती हूँ ना, तो डेली तो मैं धो ही देती हूँ। आज मैंने मसाला भी पीसा हुआ था इडली में डालने के लिए, तो मैंने यहाँ पे चटनी बनाया था मैंने इडली के साथ खाने के लिए, तो वो भी हो गया था, ग्राइंडर भी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सबको धो दिया, मिक्सर ग्राइंडर दोनों को धो दिया, बर्तन भी मैंने धो दिया। लगे हाथ मैंने सोचा गैस भी साफ कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रश करूँगी, नहाऊंगी, पूजा करूँगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने गैस भी पूछ दिया अच्छे से। किचन भी मैंने जब सारा काम कर रही थी ना, पूरा नीचे किचिर किचिर सा हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पैर में लगता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा किचन का काम ख़त्म किया, बर्तन से लेके झाड़ू पोछा सब ख़त्म करने के बाद नीचे जितना सारा फैला हुआ था मैंने उसे साफ़ किया। और फिर ये सब कुछ साफ़ करने के बाद ना मैं गई अपने रूम में और फिर मैंने सब कुछ समेटा, क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी ये जाते हैं ना, तो इधर उधर सारा सामान छोड़ देते हैं और मुझे भी सुबह में टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं सोचती हूँ पहले सारा घर का काम ख़त्म, मतलब इनका सारा काम ख़त्म कर दे रही हूँ, ये आराम से चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो यहाँ पर ये चले गए। फिर उसके बाद मैंने कल कपड़े धोए थे, तो सारे कपड़े उतार के ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने उसमें से पहनने के लिए कुछ रख लिए और बाकी सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में डाल दिया मैंने। फिर मैंने बेड को झाड़ा अच्छे से, बेडशीट झाड़ के मैंने फोल्ड करके, मतलब बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बिछा दिया, तकिया उकिया सब मैंने अच्छे से झाड़ वाड़ के। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया घर में, और मुझे ना आज पोछा भी लगाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि फिर मुझे ये सारा काम खत्म करने के बाद मुझे मम्मी के लिए नाश्ता भी बनाना रहता है ना सुबह के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं सोच रही थी ये सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे मेरे खाने में लेट हो जाए तो नहीं, तो चल ही जाएगा, मतलब मैं तो ऐसे पूरा दिन नहीं भी खाऊं तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते उनको लेट हो खाने में। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो काम है मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लूँ। तो इनके जाने के तुरंत बाद मैं ये सारे काम करने लगती हूँ, और जल्दी जल्दी से मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं ब्रश करूँगी, नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद ही मैं किचन वाला काम करती हूँ। वैसे सुबह में तो ऐसे बोलता है लोग बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उतना सुबह में मैं उठ के अगर नहाने चली गई ना, फिर इनका खाना बनाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा और फिर तबीयत ख़राब होगा सो अलग। इसलिए मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, सुबह में मैं इनका नाश्ता बना के दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करूँगी और फिर नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मम्मी बैठी हुई थी, मैं अपना सारा काम ख़त्म कर ली और उसके बाद मैंने पोछा लगाना बाकी था। तो ऐसे तो डेली ही पोछा लग जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। नहीं पोछा लगता है जिस दिन उस दिन किचिर किचिर सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर पोछा लगा ही दूँ। तो यहाँ पे सारा पोछा वाला काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाने गई और नहा धो के अच्छे से अपना बाल वाल मैंने धो के नहाया था। नहाने के बाद मैं यहाँ पर पूजा करने आ गई। यहाँ पर मैं आते ही पहले धूप जला दिया मैंने, ताकि सुनगते रहे अच्छे से, जो उसमें क्या बोलते हैं जो डालता है ना, डालाता है धूप बत्ती क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसको अच्छे से मैंने रख दिया ताकि धूप अच्छे से सुनग जाए, तब तक मैं पूजा कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पूजा किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने सूर्य देवता को जल दिया, जो कि फिर देने के बाद मैं सभी घर में अच्छे से धूप को जलाई, आशीर्वाद ली अपने भगवान जी का, अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया मैंने, सब घर में धूप वूप दिखा होगा कि। फिर उसके बाद मैं गई
किचन वाले काम में, क्योंकि इतना सब तो खत्म हो गया था, अब मुझे किचन वाला काम करना था। तो मुझे ना बहुत ठंडा भी लग रहा था, एक तो ठंडा बढ़ गया और मैं सुबह से स्वेटर भी नहीं पहनी थी। मैं रात में स्वेटर निकाल के सो जाती हूँ, फिर सुबह में मैं जगती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म कर ले रही हूँ, फिर तो नहाना ही है तो फिर पहन लूँगी। तो ऐसे थोड़ा बहुत अस्कत हो जाता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्दी नमक सब खत्म हो गया था, तो मैं सब कुछ निकाल रही थी। निकाल के मैंने डिब्बा में रखा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही डाल दी, क्योंकि मैंने सोचा एक बार बना ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छे से रखूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल चावल पकौड़ी सब्जी सब कुछ आज बना रही थी, और इनको तो मैंने रोटी सब्जी बना के दिया था। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, और यहाँ पर मैंने गोभी उबलने के लिए रखा, क्योंकि होता है ना गोभी आजकल थोड़ा अजीब हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा उसको उबाल के फिर पकौड़ी बनेगा ना तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, नहीं तो टाइट टाइट सा लगता है, तो अजीब सा लगता है। और यहाँ पे मैं लौकी काट रही थी सब्जी बनाने के लिए, और फिर मैं पकौड़ी बनाने के लिए भी लौकी काटूंगी, और जो जो कुछ बनाऊंगी आपको तो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना मुझसे ना चाकू से सब्जी काटा नहीं जाता होगा, आप देखते होंगे मैं ज़्यादातर फांसुल से ही काटती हूँ, ये जो है इसी से ही सब्जी काटती हूँ, मैं चाकू से नहीं काटती हूँ, मुझसे नहीं कटाता। और यहाँ पे ना दाल अध कच्चे ही मैंने उतार दिया था, और 2-3 सीटी लगा था, मुझे लगा हो गया है, लेकिन दाल हुआ नहीं था, इसलिए मैंने उसे फिर दोबारा रख के 1-2 सीटी और लगाया। फिर उसके बाद इधर मैं सब्जी बनने के लिए रख दी हूँ, और चावल भी लगभग हो ही गया था, चावल बन गया, मैंने उतार के रख दिया है। और यहाँ पे ये जो मैंने रखा हुआ है ना, इसमें मैंने गोभी उबलने के लिए रखा है, और कढ़ाई में मैं सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं दाल को रह रही थी, दाल को अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया है, और यहाँ पे ना मैं सब्जी बनाने के लिए छौंक लगा रही थी। लौकी का सब्जी बना रही थी मैं, दाल बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, लौकी का सब्जी बनाई हूँ, और मैं पकौड़ी बनाऊंगी। बीच बीच में गोभी भी उबल रहा था तो मैं उसे भी देख रही थी, मैं सब्जी भी देख रही थी। जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद ना फिर मुझे पकौड़ी को तलना है, तो खाना वाला काम तो हो गया। अब मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाऊंगी। मैं शायद किसी और चीज़ का भी सब्जी बना रही हूँ, अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे गोभी का सब्जी बना, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे गोभी का सब्जी बना रही हूँ। मैं लौकी का सब्जी बनाई थी, गोभी का सब्जी बनाई थी, और पकौड़ी बनाई थी, दाल बनाई थी, चावल बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो उनके लिए तो मैं सुबह में बस रोटी सब्जी बनाई थी, वो खा के चले गए थे। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे सब्जी दोनों सब्जी हो जाने के बाद फिर मैं पकौड़ी तलूंगी। मैंने यहाँ पे लौकी गोभी सब काट के रखा है पकौड़ी बनाने के लिए, तो मैं एक एक करके सभी पकौड़ियों को तल लूँगी। और मैंने ना यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए वो भी बना के रखा था, क्या बोलते हैं उसको, दाल वाला पकौड़ी भी मुझे बनाना था। मैंने उसको भी अच्छे से पीस उस के और ग्राइंड करके रख लिया है, मिक्स करके उसमें प्याज और जो भी डालना मैं सब कुछ करके रख ली हूँ। बस यहाँ पे मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बन जाए, फिर मैं मम्मी को खाना भी दे दूँ, क्योंकि ऐसे ही सारा काम करते करते मुझे थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी मैं बना लूँ उतना जल्दी बना के फिर मैं इनको भी खाना खिला दूँ, नाश्ता करा दूँ। फिर मैं उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, सब कोई खा पी लेता है, फिर उसके बाद आराम से मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी और खा लूँगी, निश्चिंत हो जाऊँगी मैं भी। फिर उसके बाद मैं वीडियो वाला काम करती हूँ, मुझे एडिटिंग करना रहता है या फिर लाइव आना होता है। कुछ दिन से आप लोग देख रहे हैं मैं लाइव भी आ रही हूँ, तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो प्लीज़, मैं 10-11 बजे लाइव आती हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं। और हम लोग ना कुछ दिन से घूमने जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग भी डाले हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से वीडियो ला रही हूँ अपने चैनल पर, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियो मैं लेके आते रहती हूँ। यहाँ पे ना खाना बन गया था, तो मैंने सोचा बन ही गया तो लगे हाथ में मम्मी को खाना दे ही दे रही हूँ, ताकि मेरा काम ख़त्म भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मम्मी के लिए चावल दाल और जो कुछ मैंने बनाया है, आप लोग देखो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मम्मी के लिए खाना निकालने के बाद फिर मैं ले जाके मम्मी को दूंगी खाने के लिए। और हाँ, मैं ना आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ गाइस, ठंडा बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लीज़ आप सब थोड़ा बच के रहा करो, मेरे जैसे लापरवाही मत किया करो। मुझे ना शायद ठंडा ही लग गया था, तो मेरी हेल्थ भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, वहीं मैं आप सबको बताना चाहती थी कि प्लीज़ गाइस थोड़ा सा संभल के रहो, ठंडा बढ़ गया है। और भले ही इधर थोड़ा बहुत धूप निकल रहा है, लेकिन फिर भी हवा चलने लग रहा है ना, तो एकदम हालत ख़राब कर दे रहा है, इतना तेज हवा लग रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखो और अच्छे से संभल के रहो, अपने परिवार वालों के साथ रहो, जहाँ भी हो खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन
ढक के अच्छे से ठंडे में बच के रहा करो। एक बार ठंडा लग गया ना फिर छोड़ेगा नहीं। यहाँ मैं खुदे परेशान हूँ, 2-3 दिन से मुझे ठंडा लग गया था, अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने दवा खाया, अभी मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे मैंने मम्मी का खाना भी निकाल दिया, अब मैं मम्मी को खाना ले आके दूंगी। एक एक करके मैं सब कुछ उठा के लेके जाऊंगी, फिर मैं मम्मी को भी बुला लूंगी खाना खाने के लिए कि मम्मी आ जाओ मैं खाना ला दूँ। तो मम्मी यहाँ पे आ गई थी, तो मैं एक एक करके सभी खाने ला के दे रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने इतना कुछ बनाया था और मैंने रोटी शायद नहीं बनाया था, इसलिए मैं रोटी नहीं रखी हूँ। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं रोटी भी बनाई थी। तो आप सब ना मुझे मेरे वीडियो को अगर देखते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल पे आपको किस टाइप के वीडियो देखने हैं। तो मैं ना उस टॉपिक पे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो और प्यारा सा ना नीचे कमेंट कर दिया करो। आप सबके कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे और वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है। मुझे ऐसे लगता है चलो अब मैं मेहनत कर रही हूँ, आप सबको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और अपने घर वालों के साथ अच्छे से रहो, खुश रहो। क्योंकि आजकल ना देखो, आप लोग जितना कोशिश करो आप खुद से खुश रहने की, खुद खुश रहो। क्योंकि यहाँ ना लोग एक दूसरे के खुशी को देख के जलने वाले हैं, कोई किसी को के खुशी में खुश नहीं होता है। तो इसलिए दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर वालों के साथ रहो और हंसते रहो, खेलते रहो, मेरे वीडियो को देखते रहो, बहुत सारा प्यार दिया करो, प्यारा प्यारा सा कमेंट किया करो और मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रहिए, ठंडा से बच के रहिए, ठंडा बहुत बढ़ गया है गाइज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज।